नमस्कार साथियों, आप सभी का रंगी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की लोक देवियां। इससे पहले साथियों हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित प्रश्न अक्सर क्या है कि देखने को मिलते हैं और मैंने पूरी मेहनत करके राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितनी भी तथ्य बनते हैं, जितनी भी जानकारियां बनती है, वो सब यहाँ क्या है कि आपको पूरा बताने का प्रयास किया है। तो चलो साथियों आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है राजस्थान की लोक देवियां। सबसे पहले जो राजस्थान की लोक देवी आती है उनका नाम है जीण माता। क्या नाम है? जीण माता। जीण माता राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवी का नाम है जीण माता। और कहते हैं कि जीण माता का जो जन्म है वो धनतु गांव सीकर जिले के अंदर। जीण माता का जन्म है वो किस गांव में हुआ? धनतु गांव सीकर के अंदर क्या है कि इनका जन्म स्थल है वो माना जाता है। और जीण माता के जो भाई हैं उनका नाम माना जाता है हर्ष। जीण माता के भाई का क्या नाम था? हर्ष। और जीण माता को चौहानों की कुल देवी या भैया कैसे कहा कि चौहाना की कुल देवी है, वो नाम क्या है? जीण माता। और एंग सागर जीण माता ने की है कि मधुमुखिया की भी देवी भी कही जाए, यानी मधुमुखिया की देवी, चौहानों की कुल देवी किसे कहा जाता है? तो अपन क्या बताएंगे? जीण माता को। चौहानों की कुल देवी किसे कहते हैं? जीण माता को। मधुमुखियों की देवी किसे कहते हैं? जीण माता को। और जीण माता का जो मुख्य मंदिर है, यानी जीण माता जी को मुख्य मंदिर है वो की है रेवासा गांव है सीकर के अंदर। कौन सा गांव है? रेवासा। रेवासा गांव सीकर। रेवासा गांव सीकर के अंदर क्या है कि जीण माता का जो मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है। और मुख्य मंदिर का जो निर्माण है वो पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टड़ ने बनाया था। किसने बनाया था? राजा हट्टड़ ने। और किस राजा के शासनकाल में? पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में। याद रखना, पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टड़ ने क्या है कि जीण माता के मुख्य मंदिर का निर्माण है वो करवाया। और अच्छी बात यह है कि जीण माता का जो गीत है, जीण माता का जो गीत है वो राजस्थानी लोक साहित्य के अंदर सबसे लंबा माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है साथियों कि राजस्थानी लोक साहित्य के अंदर सबसे जो लंबा गीत है वो किस माता का माना जाता है? वो माना जाता है जीण माता का। याद रखना, किस माता का? जीण माता का। और जीण माता का जो मेला है वो रेवासा गांव सीकर के अंदर चैत्र व आश्वनी जो नवरात्रे आते हैं उसके अंदर ये मेला वो बढ़ता है। आगे वाली माता का नाम है करणी माता। क्या नाम है? करणी माता। बहुत ही इंपॉर्टेंट राजस्थानी साहित्य और राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित क्या है? करणी माता से संबंधित प्रश्न है वो अक्सर राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर देखने को मिलता है। तो करणी माता का जो जन्म है वो जोधपुर जिले का जो एक गांव है सुआब। क्या नाम है? सुआब, जो कि जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। कहा ये? जोधपुर जिले का एक गांव पड़ता है सुआब। वहां कहते हैं कि करणी माता का जन्म है वो हुआ था। और इनके पिता का नाम था मेहाजी चारण। करणी माता के पिता का क्या नाम है? मेहाजी चारण। और सारा बढ़िया बात है, सारा इंपोर्टेंट बात है करणी माता को संबंधित है। करणी माता की है चारणा की कुल देवी भी कही जाए, चूहों वाली भी कुल देवी, चूहों वाली देवी भी कही जाए। और सागर की है कि बीकानेर में जो राठौड़ शासक थे उनकी कुल देवी भी इनको कहा जाता है। दोबारा देख लेते हैं कि करणी माता ने चारणों की कुल देवी भी कही जाए, चूहों वाली कुल देवी भी कही जाए, और बीकानेर का जिसका राठौड़ राजवंश है उनकी कुल देवी भी क्या है कि करणी माता को कहा जाता है। और करणी माता के बचपन का जो नाम था वो था साथियों रिद्धिबाई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है रिद्धिबाई। करणी माता के बचपन को नाम किए हो तो करणी माता बचपन को नाम आपका क्या बताऊंगा? रिद्धिबाई। रिद्धिबाई किस देवी का नाम था या किस माता का नाम था या किस लोक देवी का नाम था? तो अपना आंसर आप लोग कह रहे हो करणी माता को। वह अलावा बीकानेर जिले में एक जो महत्वपूर्ण कस्बा है देशनो, जहां करणी माता का मुख्य मंदिर बना हुआ है। और कहते हैं कि जो देशनो कस्बा है उसकी स्थापना है वो किसने की थी? करणी माता ने की थी। उसके बाद में जो सफेद चील है, याद रखना, सफेद चील है उसको क्या है? करणी माता का स्वरूप है वो माना। याद रखना, करणी माता का स्वरूप किसको माना जाता है? तो करणी माता का जो स्वरूप है वो माना जाता है सफेद चील को। इसके अलावा करणी माता का जो मंदिर है देशनों के अंदर, वहां क्या है कि बहुत सारे चूहे हैं और सफेद रंग के जो चूहे हैं वो कहते हैं कि उनका जो दर्शन है वो क्या है कि करणी माता का दर्शन ही माना जाता है, शुभ दर्शन माना जाता है। और सफेद चूहों को कब्बा कहा जाता है। ये याद रखना, सफेद चूहे क्या कहलाते हैं? कब्बा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि करणी माता मंदिर के अंदर बहुत सारे चूहे मिलते हैं और जो सफेद रंग के जो चूहे हैं
वो उनको क्या है कि क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। और इसके साथ साथ में कहते हैं कि करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर के जो संस्थापक थे राव बीका, उन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना क्या है कि बीकानेर के अंदर की थी। यानी बीकानेर का जो साम्राज्य राठौड़ वंश का, उसकी स्थापना है वो क्या है, करणी माता ने आशीर्वाद दिया था, तब क्या है कि राव बीकानेर की स्थापना है वो की थी। आगे वाली माता का नाम है शिला देवी। क्या नाम है? शिला देवी। शिला देवी भी राजस्थान की महत्वपूर्ण लोक देवी के अंदर आती है। तो शिला देवी का जो मुख्य जो तथ्य बनता है वो ये है कि जयपुर का जो कछुआ वंश था उनकी आराध्य देवी वो मानी जाती है शिला देवी। और इनकी जो मुख्य प्रतिमा है वो कहते हैं कि मानसिंह जो प्रथम जयपुर के जो कछुआ वंश के जो राजा थे वो बंगाल से लाए थे और अष्टधातु की प्रतिमा है वो बनी हुई है। उसके बाद में आगे वाली जो माता है या लोक देवी है, उनका नाम है केला देवी। ये नाम है केला देवी। केला देवी का जो मुख्य मंदिर है साथियों वो करौली के अंदर बना हुआ है। कहां बना हुआ है? करौली के अंदर। और करौली के अंदर केला देवी का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है, जब वहां मेला पड़ता है तो करौली में क्या है कि केला देवी माता की याद के अंदर वहां जो गीत गाए जाते हैं, उनके जो भजन गाए जाते हैं, उनको लांगुरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? लांगुरिया। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि लांगुरिया का संबंध किस माता से है या लांगुरिया का संबंध किस लोक देवी से है, तो अपना आंसर क्या रहेगा? केला देवी से। और केला देवी है वो यादव वंश की कुल देवी मानी जाती है। यानी केला देवी है वकुश वंश की कुल देवी मानी जाए, आप उत्तर किए रहे वो यादव वंश की, यानी यादव वंश की कुल देवी का नाम क्या है? केला देवी। और उनकी जो आराधना में जो गीत गाए जाते हैं वो भी अपने बात कर रहे थे लांगुरिया का, यानी उनकी आराधना में जो गीत गाए जाते हैं मान के की जाए लांगुरिया की जाए। और मंदिर के सामने की है कि एक छतरी बनेगी है, बोहरा की छतरी। किसकी किनकी छतरी है? बोहरा की छतरी। यानी मंदिर के सामने एक छतरी बनेगी है और वह छतरी को नाम क्या है? बोहरा की छतरी। और ए मेड़ा के अंदर जिसको केला देवी को मेड़ो है करौली के अंदर, अठा एक बहुत ही फेमस नृत्य भी करे है और वह नृत्य को नाम है उस नृत्य का नाम है गुटकन। याद रखना, क्या नाम है? गुटकन। नृत्य प्रश्न भी आज के अंदर कि गुटकन नृत्य कौन से मेले में किया जाए या गुटकन नृत्य किस लोक देवी के मेले में किया जाता है या केला देवी मेले के अंदर जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य का नाम बताइए, तो अपना आंसर क्या रहेगा? गुटकन नृत्य। बैंक अलावा की एक मेड़ो है वो चैत्र शुक्ला अष्टमी में ब्रिज है। याद रखियो, केला देवी को मेड़ो कब ब्रिज है? तो चैत्र शुक्ला अष्टमी में ब्रिज है। आगे वाली माता का नाम है जमुआय माता। जमुआय माता बहुत ही इंपोर्टेंट माता राजस्थान की लोक देवियों के अंदर। जमुआय माता है वो ढूंढाड़ का जो कछुआ वंश था उनकी लोक देवी मानी जाती है। याद रखना, जमुआय माता ढूंढाड़ के जो कछुआ वंश था उनकी कुल देवी मानी जाती है। और मुख्य जो मंदिर है वो जयपुर जिले का एक पड़ता है जमुआ रामगढ़। याद रखना, क्या नाम है? जमुआ रामगढ़। जैसा कि नाम से यह जमुआ यानी जमुआ माता के नाम से बसा हुआ कस्बा है, उसका नाम क्या है? जमुआ रामगढ़। और किस जिले में ये जयपुर जिले के अंदर स्थित है। यानी जयपुर जिले का एक कस्बा है जमुआ रामगढ़, वहां जमुआ माता का मुख्य जो मंदिर है, जो थान है वो बना हुआ है। आगे वाली माता का नाम है त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी। त्रिपुरा सुंदरी माता का जो मुख्य मंदिर है साथियों वो तलवाड़ा, कहां? तलवाड़ा बांसवाड़ा जिले के अंदर बना हुआ है। याद रखना, त्रिपुरा देवी का जो मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी देवी का जो मंदिर है वो कहां बना हुआ है? तलवाड़ा के अंदर। और तलवाड़ा कहां है? तलवाड़ा बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। और कहते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो गुजरात के सोलंकी जो राजा थे सिद्धराज जयसिंह थे, उनकी क्या है कि ये इष्ट देवी वो मानी जाती है। गुजरात के राजा सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह, उनकी क्या है? आराध्य देवी वो त्रिपुरा सुंदरी माता है वो मानी जाती है। आगे वाली माता का नाम है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता बहुत ही महत्वपूर्ण। शाकंभरी यानी सांबर, जैसा कि नाम से सिद्ध हो रहा है, शाकंभरी जो माता है वो सांबर के जो चौहान थे, चौहान जो राजा थे उनकी कुल देवी मानी जाती है। याद रखना, शाकंभरी माता चौहान कहां के? सांबर के, उनकी क्या है? कुल देवी मानी जाती है। और मुख्य जो मंदिर है वो सांबर के अंदर स्थित है और इनके निर्माता है वासुदेव चौहान। यानी जो मंदिर बना हुआ है सांबर के अंदर और उस मंदिर के जो निर्माता को किसे माना गया है? वासुदेव चौहान को। वासुदेव चौहान बहुत ही महत्वपूर्ण है। शाकंभरी माता का मंदिर कहां है? सांबर के अंदर। शाकंभरी माता का मंदिर खंडे बनेलो है सांबर का भाई ने। और मंदिर को निर्माण कर करायो, तो मंदिर को निर्माण करायो साथियों वासुदेव चौहान।
ठीक है, याद रखियो। बंगाल में अगली जी की माता है दधिमती माता। क्या नाम है? दधिमती माता। दधिमती माता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है साथियों। कई बार क्या है कि दधी माता जो है माता है, देवी है, इनसे संबंधित क्या है कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर क्या देखने को मिलता है, इनका जो मुख्य मंदिर है वो नागौर जिले का एक स्थान पड़ता है गोठ मांगलोद। क्या नाम है? गोठ मांगलोद। गोठ मांगलोद कहाँ है ये नागौर के अंदर स्थित है। वहां इनका क्या है कि दधी माता का जो मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है। कई बार पेपर में आ जाता है कि गोठ मांगलोद का शब्द किस देवी से है, या दधिमती माता है, उनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, तो ये कहाँ बना हुआ है? गोठ मांगलोद के अंदर। और गोठ मांगलोद का जो संबंध है वो किस देवी से है, तो वो है दधी माता क्या है कि माता से। और गोठ मांगलोद किस जिले के अंदर है, तो गोठ मांगलोद नागौर जिले के अंदर स्थित है। और दादीस जो ब्राह्मण होते हैं उनकी ये कुल देवी वो मानी जाती है। आगे वाली माता का नाम है आशापुरी माता। क्या नाम है? आशापुरी माता। आशापुरी माता बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। आशापुरी माता से संबंधित क्या है कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनका जो मुख्य मंदिर है वो जालौर जिले का गांव पड़ता है मोदरा। गांव कहां? जालौर के अंदर। वहां इनका क्या है कि मुख्य जो मंदिर है वो बना हुआ है। आशापुरी माता का मंदिर कहां है? मोदरा गांव के अंदर। और मोदरा गांव कहां है? मोदरा गांव जालौर के अंदर स्थित है। तो साथियों अपने क्या है कि राजस्थान की लोक देवी से संबंधित क्या है कि अध्ययन कर रहे हैं। और सभी की सभी लोक देवियां बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध है। अगली माता का नाम साथियों पथवारी माता। और पथवारी माता भी राजस्थान लोक साहित्य के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जब राजस्थान के कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता है तो गांव के बाहर क्या है कि पथवारी माता की पूजा की जाती है। अब यह कैसे कहा कि गांव में कोई राजस्थान में कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा बाहर जाए तो तीर्थ यात्रा की मतलब सफलता कामना करने खातिर पथवारी माता की पूजा करे। अगली माता का नाम है आईजी माता। ये नाम है आईजी माता। बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखा है साथियों आईजी माता। और आईजी माता का जो मुख्य मंदिर है वो बिलाड़ा का बनेडो है। खटा बनेडो है बिलाड़ा। और बिलाड़ा क्या है? जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। प्रश्न व्यास का है कि आईजी माता का मुख्य मंदिर कटा है बिलाड़ा के अंदर। या बिलाड़ा को संबंध किस माता है तो पक्के क्या ना आईजी माता। और आंगो जी को थान है आईजी माता को बस थान ने की जाए बढ़ेर की जाए वो याद रखियो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता साथियों बढ़ेर काली यानी आईजी माता को जी को थान है की जाए बढ़ेर। और जी को मुख्य मंदिर बनेडो है आईजी माता को वह की जाए दरगाह। दो बहुत ही बढ़िया प्रश्न बने आईजी माता को संबंधित। यानी आईजी माता थान ने की जाए बढ़ेर और आईजी माता को जी को मंदिर है वह की जाए दरगाह की जाए। तो प्रश्न व्यास का है कि किस माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है या कौन सी माता के मंदिर दरगाह कही जाए तो आप बताओ आईजी माता ने मंदिर है। और कौन सा क्या है कि माता को जो थान है बढ़ेर कही जाए तो आप आईजी माता को जो थान बन के कही जाए बढ़ेर कही जाए। अगलो जी सागे की एक जो सिरवी जाती है जो क्षत्रियों की जो सिरवी जाती है उनकी क्या है कि कुल देवी है क्या है कि आईजी माता को माना जाता है। आगे वाली देवी का नाम है शीतला माता। ये नाम है शीतला माता। शीतला माता राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों क्या है कि माता मानी जाती है। इनको क्या है कि चेचर निर्वाण देवी भी कहते हैं, बच्चों की संस्कार देवी भी कहते हैं, महामाया देवी भी कहते हैं और शीतल माता भी कहते हैं। आप शीतला माता ने चेचक निर्वाण यानी चेचक ने दूर करना देवी, बच्चा की रक्षा करना देवी और बेंगला महामाया देवी भी कही जाए और सागे की शीतल माता भी कही जाए। और आओ जो मुख्य मंदिर है ना वो किया चाकसू गांव है। गांव के नाम है चाकसू। जयपुर जिला के अंदर चाकसू गांव में भट्टे की एक मुख्य मंदिर है वो शीतला माता बनेड़ा है। और बिंद्रमो जी को निर्माण है वो जयपुर का राजा स्वाई माधो सिंह। जयपुर का राजा स्वाई माधो सिंह बाकी है के चाकसू के अंदर शीतला माता को मंदिर है वो बनवायो। और सागे के शीतला माता को जिसको वाहन है वो है साथियों गधा। और आंगज का पुजारी है मार्च समाज का माने जाए। और आंगज को मेड़ो पड़े है वो की एक चाकसू मंदिर बने हैं। और सागे की एक शीतलाष्टमी के दिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बड़ा है कि राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षा पूछ लो प्रश्न है कि शीतला अष्टमी जब आती है उस वक्त जो भोजन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उस भोजन में कही जाए बासुड़ा। बासुड़ा और बासुड़ा क्या है? एक दिन जो पहले उसको भोजन हुआ है मैंने क्या की जाए बासुड़ा। या शीतलाष्टमी के दिन है जो भोजन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? बासुड़ा। और बासुड़ा क्या है? एक दिन जो पहले भोजन पकाया हुआ है वो आप अगले दिन खावा तो मैंने की जाए बासुड़ा की जाए। और सारा इंपोर्टेंट प्रश्न हुआ है कि शीतल माता राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिस खंडित प्रतिमा की पूजा की जाती है। यानी खंडित
प्रतिमा की पूजा किस देवी की जाती है? तो खंडित प्रतिमा की पूजा है वो शीतला माता की जाती है। और खेजड़ी ने की है कि शीतला माता को स्वरूप मान के पूजा करे, जैसा कि वो याद रखियो, खेजड़ी ने की है कि शीतला माता को स्वरूप मान के ही वहां पूजा करे जाए। बच्चा की रक्षा करने खातिर या लुआइया की है कि संतान कामना के लिए भी क्या है कि शीतला माता की पूजा वो करती है। आगे वाली माता का नाम है आवड़ माता। आवड़ माता बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध साथियों आवड़ माता से संबंधित कि जो जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है, जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है उनकी आराध्य देवी मानी जाती है आवड़ माता। और मैं सागे सागे कि सुगन चिड़ी जी की है वह एक आवड़ माता को स्वरूप मानी जाए। और दो नाम और भी है, नीलाज माता भी कही जाए और आवक माता भी कही जाए। अब जो मुख्य मंदिर है वो की है लोदरवा। लोदरवा का स्वरूप है जैसलमेर के अंदर पटे का मुख्य मंदिर वो बड़ा है। यानी दोबारा देख लेते हैं, आवड़ माता जो भाटी राजवंश है जैसलमेर का उनकी क्या की कुलदेवी मानी जाती है। और आवड़ माता का जो मुख्य मंदिर है वो कहां बना हुआ है? आवड़ माता का जो मुख्य मंदिर है वो लोदरवा जैसलमेर के अंदर बना हुआ है। आगे वाली माता का नाम है सकराय माता। सकराय माता। सकराय माता का जो मुख्य मंदिर है वो सीकर जिले का गांव पड़ता है सकराय गांव। याद रखना कौन सा गांव है? सकराय गांव सीकर के अंदर। वहां क्या है कि इनका मुख्य मंदिर है वो सकराय माता का बना हुआ है। और इनके साथ साथ में खंडेलवा जो समाज है उनकी कुलदेवी वो सकराय माता को माना जाता है। आगे वाली माता का नाम है सचिया माता। सचिया माता। सचिया माता का जो मुख्य मंदिर है वो क्या है कि ओशिया कस्बा पड़ता है जोधपुर के अंदर। यानी सचिया माता को मंदिर खड़ा बनेड़ो है ओशिया के अंदर। और ओशिया खड़ा है जोधपुर के अंदर। बठे की एक सचिया माता का मुख्य मंदिर है वो बनेड़ो है। प्रश्न व्यास है ओशिया में संबंधित किस लोक देवी से संबंधित है? तो आप उत्तर के जाना सचिया माता। ये सचिया माता का जो मुख्य मंदिर है वो खड़ा बनेड़ो है। तो आप उत्तर के जाना ओशिया के अंदर। और ओशिया खड़ा है ओशिया जोधपुर के अंदर स्थित है। और ओसवाल जो समाज है उनकी कुलदेवी है वो मानी जाती है। आगे वाली माता का नाम है सुंदा माता। सुंदा माता या सुंदा माता भी कही जाना है। सुंदा माता अब जो मुख्य मंदिर है वो जालोर जिले के अंदर एक सुंदा पर्वत है। और सुंदा पर्वत के ऊपर की है बिंद्रा मंदिर है दौलताबाद गांव का सारा मंदिर है। या यूं कैसे कहा कि सुंदा माता या सुंदा माता का जो मुख्य मंदिर है वो दौलताबाद गांव के पास सुंदा पर्वत पड़ता है जालोर जिले के अंदर। वहां इनका मंदिर है वो बना हुआ है। और सारा इंपोर्टेंट बात है सुंदा माता को संबंधित है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी क्या है कि लोक देवी है जिसकी शिव की पूजा की जाती है। किसकी पूजा? शिव की पूजा। राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसकी शिव की पूजा है वो की जाती है। प्रश्न भी आ सकता है कि राजस्थान में कौन सी देवी है जिसकी शिव की पूजा करी जाए? तो आपका क्या नाम जाएगा? सुंदा माता या सुंडा माता। ठीक है, या राजस्थान की उस लोक देवी का नाम बताइए जिसकी शिव की पूजा की जाती है। तो हमारे आंसर क्या रहेगा? सुंदा माता या सुंडा माता। आगे वाली माता का नाम है नागणेशी माता। क्या नाम है? नागणेशी। नागणेशी माता जो जोधपुर का जो राठौड़ वंश है उनकी आराध्य देवी या कुल देवी है वो माना जाता है। और नागणेशी माता को सुगुन चिड़ी का अवतार माना जाता है या सुगुन चिड़ी का स्वरूप माना जाता है नागणेशी माता को। और मुख्य जो मंदिर है वो जोधपुर जिले का एक गांव पड़ता है नागाना। कौन सा गांव है? नागाना गांव जोधपुर। नागाना गांव जोधपुर के अंदर क्या है कि नागणेशी माता का मुख्य मंदिर है वो। दोबारा देख लेते हैं, नागणेशी माता को सुगुन चिड़ी का स्वरूप माना जाता है। मुख्य मंदिर खड़ा बनेड़ो है नागाना गांव जोधपुर के अंदर। और सागर जोधपुर का जो राठौड़ वंश है बाकी की है कि आराध्य देवी है वो या कुल देवी है नागणेशी माता है मानी जाए। आगे वाली माता का नाम है स्वांगिया माता। क्या नाम है? स्वांगिया माता। स्वांगिया माता जी की है कि जो जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है उनकी आराध्य देवी माना जाता है। आवड़ माता का दूसरा स्वरूप ही क्या है कि स्वांगिया माता को माना जाता है। और साथ में सुगुन चिड़ी है उनका स्वरूप है वो आवड़ स्वांगिया माता को माना जाता है। और जैसलमेर का जो राज में है जो ध्वज है उनके अंदर क्या है कि सुगुन चिड़ी के हाथ में जो घोड़ा वो पला दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर वो क्या है कि स्वांगिया माता का स्वरूप है वो माना जाता है। तो साथियों ये था आज राजस्थान के लोक देवी से संबंधित प्रथम पार्ट। कल हम इनका आगे वाला पार्ट उसका अध्ययन करेंगे। और यदि आप हमारे YouTube से नए जुड़े हो तो प्लीज इससे पहले के जो वीडियो बने हुए हैं वो आप जरूर देखें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।